शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव जवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि मेरे गांव का भी कम से कम 2-3 गोल और पास के गांवों के अनेकों गोल मेला में आए थे। कोई गोल गांव से पहले चला था तो कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी अजीब थी। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें अब कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की ही हिदायत देते हुए कहे कि धीरे धीरे डेरा की ओर बढ़ो। हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। यह अपना मेला नहीं, ये भूतों को मेला है, और अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पता नहीं, जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे होने लगे। अपने उनके हाव भाव के साथ ही उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे थे। अब वे अपने रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी करना शुरू कर दिए थे। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखे, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहां जो देवी का थान है वहां पहुंचकर देवी मां की गुहार करो। खैर, भूत और भी डरावनी हरकतें करने लग गए थे। पेड़ों की डालियां तोड़ना भी शुरू कर दिए थे और अजीबोगरीब हरकतें भी। पर मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े और कुएं पर पहुंचते ही वहां बने देवी थान के पास चप्पल आदि निकालकर देवी मां को गोहराने लगे। उस बगीचे में एक अजीब ही भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रही थी। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी थान पर झुक गए थे। सबकी आंखें बंद थीं और वे बस देवी मां से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। भूत भी आसपास में एकत्र हो गए थे, पर कोई इस स्थान के पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर दूर से इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक एक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज करते हुए टूटकर गिर गईं। और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की सुमधुर आवाज गुंजायमान हुई, उठो, यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उसी बगीचे में चली गई थी। इसके बाद मेरे गांव वालों के जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना सामान समेटे और बिना देर किए इस रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। जब वे लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे तो वह रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि लगभग काफी रात भी हो चुकी थी और इस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। ज्यों ही हमारे गांव का ये गोल मेले में प्रवेश किया, वही हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेसर बाबा मिल गए। फिर रमेसर बाबा मेरे गांव के इस गोल को लेकर डेरा पर गए, जहां मेरे गांव के अन्य गोल भी आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला करने निकले। दरअसल डेरा बनाने से यह फायदा होता था कि हर व्यक्ति की 1-2 घंटे इस डेरा पर रहने की जिम्मेदारी होती थी और लोग अपना सामान तथा खरीदा हुआ सामान भी यहीं लाकर रखकर फिर मेले में चले जाते थे, और अगर किसी को खाना पीना भी होता था तो यही यानी डेरे पर ही आ जाता था। यह मेला महीनों चलता था। खैर, दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग गांव वालों के साथ मेला के आयोजकों के पास पहुंचे और उन्हें रात की घटना बताई। मेला के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेला का आयोजन इसी से तो उस बगीचे में नहीं करते, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई जाना नहीं चाहता है। उस बगीचे के भूत काफी लोगों को परेशान किए हैं। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने कहा कि हमें भूतों से डरने की जरूरत क्या है। उस बगीचे में एक देवी माँ का थान है, कुआं भी है। आप लोग क्योंकि उस देवी थान पर पूजा आदि का आयोजन करके मेला का आयोजन वहीं करते हैं। माँ हम सबकी रक्षा करेगी और भूतों को भी वहां से 9-2-11 होना पड़ेगा। मेला आयोजकों को ये बात बहुत ही जच गई और उन लोगों ने सोचा कि जो माँ उस बगीचे से इस बगीचे में मेला का आनंद उठाने आती है, तो क्यों नहीं मेले का आयोजन उसी बगीचे में किया जाए। तभी से इसी बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया है। सब पर माँ की कृपा है। माँ के थान पर एक छोटा मंदिर भी बन गया है। मेले के दौरान पूरा बगीचा माँ में हो जाता है। अगरबत्तियों कपूरों के जलने से पूरे बगीचे का माहौल देवी में हो जाता है। लोग मेला भी करते हैं और माँ के दर्शन भी। नवरात्रि चल रहा है। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आप पाठकों से सादर अनुरोध है कि यह बताना न भूलें कि यह काल्पनिक पर सुनी सुनाई कहानी आपको कैसी लगी। मेरे द्वारा प्रस्तुत भथी कहानियों का कुछ न कुछ जरूर आधार होता है। मैं भले कहता हूँ कि ये काल्पनिकता पर आधारित है, पर वह मेरे शब्दों में होता है, क्योंकि कहानी किसी न किसी सुनी हुई घटना से प्रेरित होती है। जय माता दी।